गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो मॉडल चल रहे हैं उन मॉडल्स में अपन ने कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का प्रयोग कर लिया। आज अपना जो मॉडल है वो है शैल। आपने अक्सर पढ़ा होगा शैल और विल, ये क्या है? ये दोनों फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये पढ़ा है आपने। टेंस जब पढ़े हैं तो टेंस में आपने पढ़ा है कि विल और शैल जो है ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। विल जो है ये फर्स्ट पर्सन के साथ आती है और शैल और विल जो है ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आती है। अब तक अपन ने इसी चीज को पढ़ा है और ये जो शैल और विल है इनको अपन एक हेल्पिंग वर्ब में काम में लेते हुए आए हैं, ठीक है। लेकिन आज अपन इसको एक मॉडल के रूप में काम में लेने के लिए जा रहे हैं और मॉडल के लिए काम में लेने जा रहे हैं तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अपन इसको मॉडल के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। मॉडल के रूप में काम में लेते समय हम शैल का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन होगा, सेकंड या थर्ड पर्सन होगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि हम शैल का प्रयोग करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब न होकर के एक मॉडल का रूप होगी, ठीक है। तो किस रूप में काम में लेते हैं इसके लिए कुछ नोशंस हैं। जैसे हम इसको एक आदेश के रूप में काम में लेते हैं। कमांड, यदि किसी को आदेश दिया जाता है तो आदेश के रूप में अपन काम में लेते हैं। यदि किसी को धमकी दी जाती है तो धमकी के लिए इसको काम में लिया जाता है। यदि किसी से वादा किया जाता है तो वादे के लिए, प्रॉमिस के लिए इसको काम में लिया जाता है। और यदि हम कोई दृढ़ निश्चय करके जा रहे हैं, डिटरमाइंड है, तो उसके लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ यदि किसी को किसी प्रकार का कोई भरोसा दिलवाना है, एज्योरेंस करवाना है, तो भरोसा दिलवाने के लिए भी हम शैल मॉडल का प्रयोग करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। यदि कोई कंपल्जन है, बाध्यता है, तो बाध्यता को शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं? मॉडल शैल का प्रयोग करते हैं। और शैल मॉडल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होता है तो। अब जैसे कमांड की जाती है, किसी को कोई आदेश दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये आदेश दिए जाते हैं, तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे। जैसे यू शैल नॉट एंटर माई ऑफिस, तुम मेरे कार्यालय में प्रवेश नहीं करोगे। ये क्या किया गया है? ये एक कमांड दी गई है, आदेश दिया गया है कि विदाउट परमिशन तुम मेरे कार्यालय में प्रवेश नहीं करोगे, ठीक है। और दे शैल नॉट टेक एनीथिंग विदाउट मी, मेरे बिना वे कोई भी चीज नहीं लेंगे। दे शैल नॉट टेक एनीथिंग विदाउट मी, वे मेरे अतिरिक्त, मेरे बिना कोई भी वस्तु के हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी सामान नहीं लेंगे। इसी तरह से यदि किसी को धमकी दी जाती है तो, यदि किसी को धमकी दी जाती है तो यू शैल रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्कूल। यू रिस्ट्रिक्ट
रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्कूल, तुम विद्यालय से निष्कासित कर दिए जाओगे। यू शैल रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्कूल, तुम विद्यालय से निष्कासित कर दिए जाओगे। ये क्या है? ये धमकी है। क्या है? धमकी, थ्रेटन करना। ये क्या है? ये कमांड है। यहां आदेश दिया गया है, यहां धमकी दी गई है। अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो यू शैल रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्कूल या यू शैल बी, यहां बी का प्रयोग भी कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड, यदि बी का प्रयोग हुआ है तो रिस्ट्रिक्टेड का प्रयोग होगा, यदि बी का प्रयोग नहीं हुआ तो रिस्ट्रिक्ट का प्रयोग होगा। क्योंकि यदि हम केवल मॉडल को काम में लेते हैं तो उसके लिए मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यदि बी का प्रयोग और होता है तो मैनुअल की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। तो यू शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द स्कूल या कॉलेज, या यू शैल रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्कूल, तुम विद्यालय से निष्कासित हो जाओगे या तुम्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब है, यदि हम किसी से वादा करते हैं तो उस वादे के लिए भी क्या करते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ मॉडल शैल का प्रयोग करते हैं। सपोज करो आप किसी से वादा कर रहे हैं, जैसे यू शैल गेट a wristwatch on your success। अगर तुम सफल होते हो तो तुम्हें इनाम के रूप में एक घड़ी दी जाएगी। तुम्हें एक घड़ी मिलेगी कब? ऑन योर सक्सेस, जब तुम सफल होते हो। यदि तुम सफल होते हो तो तुम्हें एक घड़ी इनाम के रूप में मिलेगी, या फिर they shall get a prize, उनको इनाम मिलेगा। they shall get a prize, उनको इनाम मिलेगा। या फिर you shall get a wristwatch on your success, तुम्हारी सफलता के ऊपर जिस दिन तुम पास हो जाओगे तुम्हें इनाम के रूप में एक घड़ी मिलेगी। ये क्या है? ये है प्रॉमिस। क्या है? प्रॉमिस। ठीक है। इसी तरह से यदि हम डिटरमाइंड हैं, तुम डिटरमाइंड हो तो क्या करोगे? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करोगे? शैल का। आदमी अगर डिटरमाइंड होता है तो डिटरमाइंड होते समय अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो विल का प्रयोग करेगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन आते हैं तो मॉडल शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे he shall catch the thief tightly, वह चोर को मजबूती से पकड़ लेगा। या उसके लिए वो डिटरमाइंड है, हम ये मानते हैं कि वो इस मामले में बहुत ही पारंगत है, दृढ़ निश्चयी है। दृढ़ निश्चयी होने के नाते हम क्या करते हैं कि उसके बारे में एक अनुमान लगाते हैं, और वो अनुमान क्या होता है कि ही शैल कैच द थिफ टाइटली, वह चोर को कस करके पकड़ लेगा, या ही शैल टाइट द एनिमी, या ही शैल टाई द थिफ, या वह चोर को बांध लेगा। वह चोर को कस करके पकड़ लेगा या वह चोर को बांध लेगा। इस बात के लिए वो क्या है? डिटरमाइंड है। तो यदि डिटर्मिनेशन है तो डिटर्मिनेशन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए मॉडल शैल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि किसी को कोई भरोसा दिलवाना है, मान लो आप कहीं जाते हैं और आपको आदमी ये कहता है कि जाओ यार मैं तुम्हें ये चीज निश्चित रूप से दूंगा, तो वो भरोसा दिलवा रहा है। ठीक है, वो क्या कहेगा आपको? जैसे
एक कोई भी मान लो उम्मीदवार जाता है वोट लेने के लिए, स्कूल वाले जाते हैं फील्ड में बच्चे लेने के लिए, तो वहाँ जो वोटर्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके द्वारा एक भरोसा दिलवाया जाता है। और वो भरोसा किस प्रकार से अपन उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं ये देखते हैं। जैसे कोई उम्मीदवार आया, मैंने उसको ये कह दिया, यू शैल गेट माई वोट, तुम्हें मेरा वोट मिल जाएगा। भरोसा क्या दिलवाया कि जाओ कि और किसी की तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा वोट है वो तुम्हें मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से यू शैल एडमिशन माई वन चाइल्ड, जाओ एक बच्चा मैं तुम्हें एडमिशन के लिए दे दूंगा, मेरा एक बच्चा जो है वो तुम्हारे एडमिशन के लिए हो जाए। ठीक है, इसी तरह से यदि कोई कंपल्जन है, अब कंपल्जन अपन ने दो चीजें देखी थी। क्या कंपल्जन में अपन ने ये देखा था, यू मस्ट पे योर फीस ऑन टाइम, तुम्हें अपनी फीस अपना शुल्क जो है वो समय पे चुका देना होगा या चुका देना चाहिए। ये भी तो कंपल्सन ही है, बाध्यता है, अनिवार्यता है। तो इसमें भी अपन उस कंपल्सन को काम में ले सकते हैं। इसमें कंपल्सन को काम में कैसे ले सकते हैं? द स्टूडेंट्स shall have क्या करना है स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को करना है shall have to pay। क्या करना है? टू पे, चुकाना है। क्या चुकाना है? स्कूल फीस, देयर फीस बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। विद्यार्थियों को अपना शुल्क जो है वो परीक्षा से पहले चुकाना है। तो ये क्या है? ये कंपल्जन है। यहां एड्यूरेंस और यहां ये कंपल्जन है। तो इस प्रकार से अपन इस मॉडल्स को काम में लेते हैं। पहला, यदि हम किसी को कोई आदेश देते हैं तो आदेश देते समय हम सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं। और मॉडल सेल का प्रयोग करते क्या हो जाएगा? ये एक आदेश के रूप में प्रतीत हो। जैसे मैं कहता हूं, यू विल गो टू जयपुर टुमारो। ये क्या है? इसको आप क्या कहोगे? ये क्या है? मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब? मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, क्या कहोगे आप इसको? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन होने के नाते क्या किया अपन ने? ये विल का प्रयोग किया, और विल का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस में हो गया। और फ्यूचर टेंस में हो गया तो इसको अपन क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि इस प्रकार से हो जाता है कि यू शैल नॉट एंटर माय ऑफिस, तुम मेरे कार्यालय में प्रवेश नहीं करोगे, या दे शैल नॉट टेक एनीथिंग विदाउट मी, वे मेरे बिना कोई भी चीज नहीं छुएंगे, नहीं लेंगे, तो ये क्या है? ये आदेश के रूप में उभर करके सामने आता है, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसी तरह से यू शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द स्कूल या फ्रॉम द कॉलेज, और यहां यू के साथ जब शैल आया तो क्या हुआ? ये एक धमकी के रूप में सामने आता है।
इसी तरह से यू शैल गेट ए रिस्पॉन्स ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के ऊपर तुम्हें एक कलाई घड़ी मिलेगी, या फिर दे शैल गेट ए प्राइज, उनको एक इनाम मिलेगा। ये क्या है? वादा। और ही शैल टाई द थिप टाइटली, वह चोर को कसकर पकड़ लेगा। इस बात का हमें क्या है? इस बात का हमें विश्वास है, दृढ़ निश्चय है। या फिर ही शैल टाई द थिप, वह चोर को बांध लेगा। ये क्या है? डिटर्मिनेशन है। इसी तरह से यू शैल गेट माई वोट, अगर कोई उम्मीदवार आपके पास आता है, आप उसको एश्योरेंस करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जाओ भाई, मैं घर वालों की तो नहीं कह सकता लेकिन मेरा वोट तुम्हें मिलेगा, तो यू शैल गेट माई वोट, तुम्हें मेरा वोट मिलेगा। ये क्या है? एश्योरेंस। और यू शैल एडमिशन माई वन चाइल्ड, और तुम मेरे एक बच्चे को प्रवेश दे दोगे। ठीक है। इसी तरह से द स्टूडेंट शैल हैव टू पे देयर फीस बिफोर द एग्जाम, विद्यार्थियों को अपना शुल्क परीक्षा से पहले जमा करवाना होगा, या विद्यार्थी परीक्षा से पहले अपना शुल्क जमा करवाएंगे, या उन्हें जमा करवाना है। हैव टू का प्रयोग हुआ तो है, ऐसा करना है। तो इस प्रकार से ये अपना मॉडल शैल। अगर शैल मॉडल में कोई समस्या हो तो आप बेशक बेझिझक मेरे से कांटेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।